फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, और एग्ज़ाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जाता है और इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो देखो यहाँ पर जो विलगित गोलीय चालक की धारिता है उससे रिलेटिव जो यहाँ पर थ्योरी है उसको मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या a है, तो यहाँ पर हम लोग एक गोलीय चालक बनाएंगे। देखो इस टाइप से मान लेंगे कि माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या a है। अब देखो ये गोलीय चालक है, ये इसका क्या होगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या क्या है, इसको आप मान लीजिएगा a। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। इसको आप स्मॉल r भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो यही यहाँ पर लिखा है कि माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या a है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। जब इस गोले को प्लस q आवेश दिया जाता है तो ये आवेश गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि जब आप इस गोले को प्लस q आवेश देंगे, इस टाइप से प्लस q आवेश देंगे, तो ये जो आवेश होगा ये गोले के पृष्ठ पर यानी कि बाहर की ओर इस टाइप से समान रूप से क्या हो जाएगा बेटा, वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, आपने यही लिखा है कि जब इस गोले को प्लस q आवेश दिया जाता है तो ये आवेश गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो गोला है वो एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब देखो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो गोले के पृष्ठ के लंबवत होंगी। किस टाइप से होंगी, देखो इस टाइप से आप दिखा सकते हो। गोले के पृष्ठ के लंबवत आप इस टाइप से दिखाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगी, ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, इस टाइप से आप दिखा सकते हैं। ये क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो देखो यही हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि माना एक गोलीय चालक, ये क्या है, एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है, स्मॉल a आप स्मॉल r भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब इस गोले को प्लस q आवेश देते हैं तो ये जो प्लस का आवेश है ये गोले के पृष्ठ पर यानी कि बाहर की ओर ये वाला इस टाइप से समान रूप से वितरित हो जाता है। और इस कंडीशन में जो ये गोला होगा ये समान समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो पृष्ठ के लंबवत होंगी। तो देखो पृष्ठ के लंबवत हैं, देखिएगा ये पृष्ठ के हमने लंबवत दिखाई है क्या, वैद्युत बल रेखाएं। तो देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अतः गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव। अब देखो बेटा विभव का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या होता है q अपॉन r होता है। हमने यहाँ पर त्रिज्या स्मॉल a लिया है तो आप a ले लीजिए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो ये क्या है, जनरल फार्मूला हो गया विभव का। v इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या हमने a ली है तो यहाँ पर इसको a दिखा दिया। अब गोले की धारिता की अगर बात करें, हमने लास्ट क्लास में बताया है, यहाँ पर आप लिख लेंगे कि यदि गोले की धारिता C हो तो, गोले की धारिता अगर C है तो ये फार्मूला होता है इसका C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन में V। मैं लिख रहा हूँ इसको, आप लोग नोट भी करते रहें साथ में। तो ये होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन में V, ये गोले की धारिता का सूत्र हो जाएगा। अब देखो V हमने इक्वेशन 1 में कैलकुलेट कर लिया है, ये जो V की वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। समझ में आ रहा होगा, ये जो इक्वेशन 1 में जो V का मान है गोले के पृष्ठ पर जो विभव है, इसको हम जो गोले की धारिता का सूत्र है C इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये V की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिख लेना
समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 से मतलब क्या है, यानी कि समीकरण 1 से b का मान लगाने पर तब ये क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू क्यू, और ये आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आएगा q/a। अब देखो ये जो बटे के बटे वाले टर्म्स हैं ये ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप लिखेंगे c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में a, ठीक है। और देखो ये वाला q और बटे में ये वाला q, ठीक है। अब ये q से q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको फार्मूला मिल जाएगा c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, ये आ जाएगा गोले की धारिता का सूत्र आ जाएगा, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। अब निर्वात और वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो जब के की वैल्यू आप 1 रखेंगे तब ये क्या आ जाएगा, ये आएगा c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो विलगित गोलीय चालक की जो धारिता है उसका सूत्र ये आ जाएगा आपका c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। और ध्यान रखना अगर आपने त्रिज्या r ली है तो मैंने यहाँ पर या करके लिख दिया है, तब ये हो जाएगा c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। तो अगर आप त्रिज्या को स्मॉल r ले रहे हो तब फार्मूला ये हो जाएगा, अगर त्रिज्या आप ये ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, डायरेक्ट इसका सूत्र भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज होता है। अब देखो यहाँ पर जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, एक नियतांक है। तो आप लिखना यहाँ पर जहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नियतांक है। क्या है, एक नियतांक है, मीन्स कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, एक नियतांक है। तब क्या हो जाएगा, c समानुपाती हो जाएगा a के। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। या हम इसको लिख सकते हैं, इस फार्मूले से लिखोगे तो c समानुपाती क्या होगा, r हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो विलगित गोलीय चालक की धारिता है c वह त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में, न्यूमेरिकल्स भी इससे पूछे जाते हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।